देखिए, आज से सरलीकरण का सेट 6 है और लैंग्वेज वाला सवाल शुरू हो गया है। जैसे देखिए भाषा वाला शुरू है ना, आपको उसमें देखिए क्वेश्चन 100 से ऊपर सरलीकरण, उसमें 208 क्वेश्चन टोटल है। तो सब एक एक करके कर लीजिएगा। ये मिसलेनियस टाइप का सवाल, मतलब इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है कि इसी पैटर्न पर बनेगा। इस पे जितना अभ्यास कीजिएगा उतना अच्छा होगा। भाषा को पढ़िए और बनाइए, मिसलेनियस टाइप का इसको कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इस सवाल को पढ़ के एक समीकरण बनाइए और उसके बाद सवाल बनेगा। देखिए पढ़िए इसको, क्या लिखा है कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 100 है। दिया है कि दो धनात्मक संख्या के वर्गों का योग कीजिएगा तो 100 पूरेगा। तो दो संख्या x मान लेते हैं, एक y मान लेते हैं, इसके वर्गों का योग कितना है, 100। तो 100 के बराबर कर देते हैं। फिर कहा था उसके वर्गों का अंतर 28 है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 28 है। तो कहता है कि इन संख्याओं का योग क्या होगा, संख्या दोनों का योग निकालना है। तो दो समीकरण है, इसको हल भी कर दीजिएगा, बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखिए ई दोनों को कटा दीजिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर कितना, 128, कटाइए कितना 64। तो x का मान हो जाएगा 8, नहीं हो जाएगा, स्क्वायर है उधर 64 है। तो x का मान 8 हुआ। अब यही 8 रख दीजिए, 8 नहीं रखिए, एक्स स्क्वायर मतलब 64 रख दीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर न रहेगा 64। तो 64 अब प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 100। तो वाई स्क्वायर का मान हो जाएगा 36, ये नहीं होगा। अच्छा, वाई का मान कितना हो जाएगा 6। अब दोनों का योग पूछा है तो एक्स प्लस वाई यानी 8 प्लस 6 कितना 14, 14 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो प्रश्न का भाषा बोला उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाए, जो प्रश्न का भाषा बोला उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाए। जैसे दो धनात्मक संख्या के वर्गों का योग 100, तो ये 100 के बराबर की का उनके वर्गों का अंतर 28 है, अंतर की, और कहता है इन संख्या का योग निकालिए, योग निकाल दिए। तो इसमें यही चीज होता है कि आपको समीकरण बनाना होगा, बस उसी को हल कर दीजिए। और अच्छा सा सवाल इसमें मिलेगा आपको, लगभग 70-80 क्वेश्चन इस तरह का होगा, मिसलेनियस टाइप का। चलिए लिखा गया, लिखना है थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बनाइए अगला सवाल। देखिए इस सवाल भी बढ़िया है, एक गुना करने वाला सवाल आप लोग पढ़े होंगे, गुना करने, गलती से गुना करने वाला सवाल वही। देखिए इसको कैसे बनाया जाता है थोड़ा ध्यान से समझिए। कहता है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का मतलब होता है गुना, 3/14 ज्ञात करना था। मतलब कोई संख्या था, उसका का मतलब गुना होता है, गुना करने का 3/14। लेकिन वो क्या किया, कहता है उस विद्यार्थी ने इस संख्या का 3/4 निकाल दिया। 3/4 का मतलब गुना होता है, गुना कर दिया। तो कहता है जो कि ठीक उत्तर से 150 अधिक, मतलब देखिए जब गलती गुना भाग किया है तो कम बेस तो आएगा ही ना। तो वही कहता है कि 150 अधिक, 150 अधिक है। तो कहता है संख्या क्या होगा, अभिष्ट संख्या क्या होगा। देखिए ऐसा सवाल अगर कभी गुना करने वाला गलती से इतना के बदला इतना से गुना कर दिया और कम और अधिक देगा, तो इसका एगो नियम याद रखिएगा। देखिए जितना कम या अधिक देगा उसको आप ऊपर रख दीजिएगा, अंश में रख दीजिएगा संख्या निकालने के लिए। और जो गुना करने वाला बात रहेगा तो बड़ा में से छोटा को घटा के नीचे लिख देना है। अच्छा ये दोनों में बताइए बड़ा कौन है, 3/4 बड़ा है और 3/14 छोटा है, और ये दोनों को घटा लीजिएगा तो बस यही संख्या हो जाएगी। देखिए याद रखना इस तरह का सवाल, अगर कभी गलती से गुना करने वाला मिलेगा तो कम और अधिक दिया रहेगा उसको ऊपर रख दीजिए, और जिससे वो गुना किया था, गुना करने वाला बात भाग में नहीं लागू होता है, इतना के बदला इतना से गुना कर दिया, तो उस कंडीशन में बड़ा में छोटा को घटाना है। अब कहिए ये दोनों में कैसे जाने 3/4 बड़ा है या 3/14 छोटा है। देखिए जब कोई संख्या ऊपर में सेम रहे, ऊपर में सेम रहे और नीचे जितना छोटा होगा उसका वैल्यू उतना ही बड़ा होगा, और नीचे जिसका बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा, क्योंकि भाग में घटता है। जैसे मान लीजिए 8 है और यहाँ भी 8 है, इसको आप 2 से भाग लगाइए, इसको 4 से भाग लगाइए। 4 से भाग लगाइएगा तो 2 मिलेगा, और 2 से भाग लगाइएगा 4 मिलेगा। जो छोटा रहता है उसका वैल्यू बड़ा, और जो बड़ा रहता है उसका वैल्यू छोटा। तो उसी तरह से 3 ऊपर में है और 4 से भाग लगाइएगा तो बड़ा, अब 14 से भाग लगाइएगा छोटा मिलेगा। तो बड़ा में से छोटा को घटा लीजिए, बस इसी को हल कर दीजिए, सवाल बन जाएगा। बस इसको हल कर दीजिए। देखिए 150 हो जाएगा, एलसीएम बताइए कितना होगा, 28 नहीं होगा, 28। देखिए 28 को डायरेक्ट ऊपर लिखिए, नीचे लिखने का भिन्न बनेगा ना, पलट के लिखना है तो 28 हो जाएगा। अच्छा 7 चौके कितना 28,
तो 7 21 और 14 दूना 28, 3 दूना 6। अच्छा 150 गुना 28 अब बटे में कितना 15, कटा दीजिए कितना 10, तो 280, 280 उत्तर हो जाएगा। तो इस टाइप का सवाल याद रखना है, कैसे बनाएंगे ये अप्रोच रखना है ध्यान में कि कम और अधिक जो दिया रहेगा उसको ऊपर रख देना है, गुना करने में गलती से इतना बदला इतना गुना कर दिया वो कंडीशन में, और जो गुना करने वाला होगा बड़ा में से छोटा को घटा के नीचे लिख देना। ऐसा सवाल एक दो ठो और मिलेगा इसमें, तो रिवीजन हो जाएगा। बेसिक से भी बना सकते हैं, लेकिन यही तरीका ठीक रहेगा, इसको ठीक रखना है। चलिए लिखा गया, बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या दिया है, देखिए सेम वही सवाल है, इसको बनाइएगा, मौखिक बना देंगे, टाइम भी नहीं लगेगा। देखिए कहता है एक विद्यार्थी को किसी दी गई संख्या को 25 से गुना करने को कहा गया। देखिए कहा था 25 से गुना करो, लेकिन कहता है उसने त्रुटि मतलब गलती से कहता है कि 52 से गुना कर दिया। करना था कितना से गुना 25 से, लेकिन कर दिया कितना 52 से, तथा ठीक उत्तर से 324 अधिक आया। देखिए ठीक उत्तर से 324 ज्यादा आया, तो कहता है संख्या बताइए कौन सा होगा। तो अभी बताए कि अगर संख्या कभी इस तरह से निकालना होगा तो जो कम और अधिक रहेगा उसको ऊपर रख दीजिएगा 324, और जो गुना करने वाला बात रहेगा इसको घटा के नीचे लिखना है। 52 और 25 का अंतर कितना 27, 27 नीचे रख दीजिए, हल कर दीजिए, बन गया सवाल। कटाइए इसको, देखिए कटाइएगा तो 12 बार में पूरा कट जाएगा, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। कम या अधिक को ऊपर रखना है, अब गुना करने वाला बात जो रहेगा उसका अंतर नीचे रखेंगे। वो भिन्न में था लिखना पड़ गया, भिन्न में नहीं रहेगा तो इसे गुना कर दीजिएगा, बन जाएगा। बस घटा लीजिएगा तो बन जाएगा, और नीचे से भाग लगा दीजिए और थोड़ा थोड़ा भी कटाइए, 12 इसका आंसर हो जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा, बड़ा में से छोटा को घटा लेना है, मतलब संख्या बराबर कम या अधिक, अधिक जो दिया रहेगा ऊपर रखना है, और नीचे में बड़ा गुना जिससे करना होगा बड़ा में से छोटा को घटा लीजिएगा। ऐसा इसको बार बार ध्यान में रखना है। कम या अधिक जो दिया रहेगा ऊपर रखना है, अब बड़ा में से छोटा को घटा लेना है। अब बनाने का 2-3 तरीका होता है, लेकिन प्रैक्टिस सेट है तो ये वो यही सही है, इसे जल्दी बनता है। बहुत लोग अक्सर मान के भी बनाता है। चलिए बनाइए अगला। कहता है एक छात्र ने किसी संख्या को 432 से गुना करके आप 65,58,9 प्राप्त किया, 65,589 प्राप्त किया। यदि इन उत्तर में दोनों 5 के अंक त्रुटिपूर्ण हो तथा शेष अंक सही हो तो ठीक उत्तर क्या होगा। बढ़िया सवाल, ध्यान से समझिए, ऐसा 3 सवाल अक्सर पूछता है। क्या क्या पूछेगा हम लास्ट में समझा देंगे, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या चीज लिखा है कि एक छात्र ने किसी संख्या को 423 से गुना करके, देखिए 423 से गुना किया, कोई संख्या होगा नहीं पता, मान लेते हैं एक्स वाई जेड की संख्या होगा, और इसको गुना कर दिया, और गुना करके कहता है कि 65, 58 और 9 प्राप्त किया, ये प्राप्त किया है। तो कहता है क्या, यदि इस उत्तर में दोनों 5 के अंक त्रुटि हो, ये दोनों जो 5 है ये गलत है, ये जो गुना कर दिया ये दोनों अंक गलत है, तो कहता है शेष अंक सही है, ये जो शेष अंक बच गया ये सब सही है, ठीक है। और कहता है तो ठीक उत्तर कितना होगा, मतलब वो जो ठीक उत्तर ये जो लाया है इस सही वाला आपको बताना है। तो बहुत लोग क्या करेगा कि इससे इस सब ऑप्शन में भाग दे देगा, जो कट जाएगा उत्तर हो जाएगा, लेकिन 2 को जब मिल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो उससे अच्छा थोड़ा बेसिक तरीका से समझिए कैसे बनाना चाहिए। देखिए जैसे कि 423 में गुना करना है हमको किसी संख्या से, और उसका उत्तर आया है इतना, यही ना। देखिए इसको गुना करना है, अब गुना करके लाया है 9, 8, 5, अब 5 और 6 लाया, यही लाना है। अच्छा सोचिए 3 गो संख्या हमको कुछ ना कुछ मानना है यहाँ, तो मान लीजिए कि जैसे 9 यहाँ पे आया है, ये दोनों गलत है, अच्छा ये तो सही है, थोड़ा समझिए। देखिए ये सही है, सोचिए 3 में कितना से गुना करे कि 9 मिल जाए, 3 से, तो इसका मतलब यहाँ 3 रखना होगा। अच्छा गुना कीजिए इसको, 3 तिया कितना 9, जब इसको लिखते हैं सीधा जोड़ देते हैं,
9 हो जाता है। तो यहाँ 9, अब सबसे गुना कर दीजिए, 3 दूना कितना 6 और 4 तिया 12, देखिए इतना लिख दीजिए। अब सोचना है, देखिए यहाँ कितना है 8, 8 तो सही है, 8 सही है तो किसमें 6 में जुटेगा, 6 में कितना जोड़ेंगे कि 8 पूरे 2, 2 जोड़ेंगे। अच्छा सोचिए कि 3 में कितना गुना करें कि यहाँ 2 मिले, 4 से, देखिए 4 से गुना कर देंगे, 4 से गुना करेंगे, 4 तिया कितना 12, 12 का 2 हाथ में 1, अच्छा 4 दूना 8, 8 1 9 और 4 चौके 16, देखिए इतना तो कर सकते हैं, कम से कम ये 2 अंक मिलाइएगा कि नहीं। तो ये हो गया 9 और 6 2 कितना 8। अब देखिए ये दोनों अंक गलत, ये दोनों अंक गलत है, लेकिन 6 तो सही है। अच्छा 6 अगर सही है तो देखिए इसको जोड़ के यहाँ लिखेगा, इसको जोड़ के यहाँ। अब सोचिए यहाँ कितना आ जाए कि 6 पुर जाए तो 5 आएगा, लेकिन 5 यहाँ देखिए 4 है, 4 से गुना होगा 1 से, 1 से गुना कीजिएगा उधर से हासिल आके भी जुट जाएगा। आप 1 से पहले गुना कर दीजिए, देखिए यहाँ 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। अच्छा जोड़ के देखिए जो सही अंक है वो मिलता है या नहीं, देखिए 9 का 9, 6 2 8 और इधर इधर ये दोनों तो गलती है ना, देखिए इसको जोड़िएगा, अच्छा जोड़ दीजिए पूरा। अब सही उत्तर वाला हम निकालते हैं, देखिए यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 8 और 9 3 12, 9 3 12 2 14 के 4 हाथ में 1, 6 2 8 1 9 और 1 10 का 0 हाथ में 1 और 4 1 5 1 कितना 6। देखिए जो जो सही अंक था सब मिल गया कि नहीं। अब गलती वाला यही 2 अंक था, 0 और 4। बताइए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। थोड़ा बढ़िया सवाल है, रूम पे बनाइएगा इस चीज को। देखिए मेरा जो सही अंक है 8 और 9 है और एगो 6 सही है, तो 9 को हम पुराएंगे ना, तो 9 पुराने के लिए 3 गुना 3 करेंगे तब 9 हो जाएगा, और 9 अगर पुर गया इसकी जगह बस सबको गुना कर देंगे। और इसके बाद फिर मेरा 8 सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो 8 पुराने के लिए 6 में 2 जोड़ना होगा, और 2 लाने के लिए हमको 3 में 4 से गुना करना होगा, 4 तिया 12, 12 12 में 2 मिल जाएगा, और 2 मिल गया जोड़ दिए, बस सबको गुना कर दिए। और एगो लास्ट वाला जैसे कि 4 में देखिए 5 जुड़े जुटेगा तभी 6 होगा। अब 5 जुटने के लिए देखिए लास्ट में 4 है, तो 4 एका 4 और 2 से गुना करेंगे तो बड़ा मिल जाएगा, तो 1 से गुना करना होगा, हासिल आके वो बढ़ जाएगा उधर से। क्या करना क्या ये बताइए। भाग वाला था हम शुरू में बता दिए थे, आप इसको भाग देकर भी देख सकते हैं, नहीं बताए थे ऑप्शन से। लेकिन अगर यही कह देता है बताइए जो दोनों त्रुटि का अंक है वो कौन सा होगा, तो फिर भाग विधि खत्म हो जाता है आपका, तो फिर यही दोनों होगा, 0 4 उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा। कहता है आपसे कि कौन ऐसा संख्या है जिससे गुना किया गया है, तो यही देखिए 1 4 3 गुना करने वाला संख्या। 3 सवाल इससे बना आपका, एगो सही उत्तर निकल गया। एक कहता है जो 2 त्रुटि का अंक है वो बताइए, तो 0 4 उत्तर होगा। कहता है इस संख्या में किससे गुना किया गया था, तो 143, 143 भी ऑप्शन दे सकता है, तीनों सवाल आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। क्या और कोई दिक्कत। हाँ और दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो बनाइए, देखिए इसको बनाइए, देखिए ये वही सवाल गलती वाला। देखिए क्या लिखा है कि किसी छात्र को एक संख्या का 3/8 ज्ञात करने को कहा गया, का मतलब क्या होता है गुना। देखिए उसको कहा था कि 3/8 से तुम गुना कर दो, ये बोला था, लेकिन वो क्या किया, कहता उसने उस संख्या को 3/8 से भाग कर दिया। देखिए भाग में नियम नहीं बोले लगाने के लिए, गुना में। देखिए वो क्या किया कि भाग कर दिया 3/8 से, लेकिन जानते हैं कि भाग है तो इस भाग को गुना में बदलने के लिए खाली इसको पलट देते, 8/3 कर देते, तो फिर ये गुना में बदल गया ना। मतलब कहने का अर्थ है कि इतना से भाग कीजिए, ये इतना से गुना कीजिए, बात एक के होगा, तो इसको लेके हम बना लेंगे। अब क्या कहता है, भाग कर दिया तथा ठीक उत्तर से 55 अधिक उत्तर आया, 55 ज्यादा आया। अच्छा तो कहता है संख्या बताइए, हमको संख्या निकालना है, बताइए अधिक कितना आया, तो 55 को रख देंगे ऊपर, यही ना, और नीचे होता है बड़ा माइनस छोटा। अच्छा ये दोनों में बड़ा कौन होगा, 8/3, ये 3 से भाग लग जाएगा 2 बार, ये भागो नहीं लगेगा, दशमलव में आएगा, तो ये बड़ा होगा 8/3 -3/8। अब इसको हल कर दीजिए, बताइए एलसीएम कितना 24, 24 पलट के ऊपर जाएगा, तो 55 गुना 24, अब बटे में देखिए 8 8 64 और 3 3 9, तो बचेगा कितना 55, 55 55 कट जाएगा कितना 24, 24 उत्तर हो जाएगा।
हम ये चीज का प्रयोग गुना बला में लगाते हैं, लेकिन वो भाग कर दिया तो भाग कर दिया, तो हम भी गुना में बदल दिए। तो दो तीन गो लगातार सवाल मिला, इस तरह से इसको बनाइए। बनाइए अगला सवाल बनाइए। अगला सवाल बनाना। देखिए इसमें क्या लिखा है, पढ़िए। कहता है किसी भिन्न को उसी भिन्न से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल। देखिए फिर से पढ़िए, भाषा को, भाषा पढ़ के ही समीकरण आपको बनाना होगा। कहता है किसी भिन्न को उसी भिन्न से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल, यहाँ तक। और लास्ट में देखिए पूछा है कि भिन्न क्या होगा, तो मान लेते हैं कि भिन्न एक्स है, भिन्न एक्स है मान लिए, जो निकालना है। अब कहता है कि किसी भिन्न को उसी भिन्न से गुना करने पर, इसी भिन्न से कहता है गुना कीजिए, तो गुना कर देते हैं इसी भिन्न से। किसी भिन्न को उसी भिन्न से गुना करना है तो गुना कर दिए। भिन्न एक्स माने तो इसी भिन्न से गुना करना है, तो एक्स गुना एक्स को उस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग देने पर, यहाँ तक उस भिन्न के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा, उल्टा से इसको भाग देना, ये कहता है। किसी भिन्न को उसी भिन्न से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल को, ये जो प्राप्त गुणनफल कहता है कि उस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग देने पर, भिन्न के उल्टा से इसको भाग देने पर, तो कहता है देने पर अलग हो गया, ई होगा 18.26/24, ई होगा 18 पूर्णांक, यहाँ से इसको हटा देते, ऐसा होगा 18.26/27 प्राप्त होता है। जब ऐसा कर दीजिएगा तो मिलेगा कितना, 18.26/27, ये मिल जाएगा। अब इसी को हल करके खाली एक्स निकालना है। अच्छा इसको हल कीजिए, देखिए ये भिन्न है ना, उधर पलट के गुना होगा तो हो जाएगा x³ इसको अगर हटाइएगा तो 512 बटे में 27 हो जाएगा, पूर्णांक अगर हटा दीजिएगा तो x का मान हो जाएगा 8/3। 512 का घनमूल 8 होता है, 27 का घनमूल 3 होता है, तो यही उत्तर में होगा, यानी 2.2/3। ऑप्शन कौन सा, सी आंसर होगा। आज गुरुवार है ना, कल शुक्रवार शनिवार। अच्छा कल रीजनिंग तब रख देते हैं, 2 सेट रीजनिंग भी होगा, ठीक रहेगा। बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए इस सवाल में बढ़िया, बांस ऐसा अक्सर पूछता है, क्या लिखा है इसको पढ़िए। कहता है एक बांस का 1/10 भाग लाल, 1/20 भाग सफेद, 1/30 भाग नीला। देखिए ऐसा कभी भाग वाला सवाल मिलेगा ना, और लास्ट में अगर शेष भाग लिखा रहेगा, देखिए हरा भाग की लंबाई है और शेष भाग हरा है, ऐसा सवाल मिलेगा। और भिन्न में कोई चीज रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि भिन्न जो है देखिए 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और 60 है और इधर 50, ये सब भिन्न। भिन्न के एलसीएम को टोटल बांस की लंबाई मान सकते हैं, टोटल मान सकते हैं, आप मान के बना सकते हैं। नहीं तो बेसिक से भी बनाइएगा, कोई हार्ड नहीं है, बनेगा। जैसे कि भिन्न भिन्न देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 है। अगर भिन्न का एलसीएम कोई लेगा ना, देखिए 1/10, 1/20, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60 है। भिन्न के एलसीएम को टोटल बांस की लंबाई मान लीजिए। देखिए इसका एलसीएम कितना, 600, तो यही मान लेंगे कि कुल बांस की लंबाई। अब इसी बांस में कहता है एक बांस का 1/10 भाग लाल है, तो यही ना बांस पूरा है, इसका 1/10 भाग कितना, 60। अब फिर 1/20 भाग कहता है सफेद है, इसका 1/20 कितना, 30, नहीं होगा। अच्छा फिर कहता है 1/30 भाग नीला है, इसका 1/30 कितना, 20। 1/40 भाग काला है, 1/40 तो 15। अच्छा 1/50 भाग बैगनी है, तो कितना आ जाएगा, 12। अच्छा 1/60 कितना, 10। तो इतना सब रंगा हुआ। अब फिर कहा शेष भाग, ये मेन चीज इधर अब मिटा देते हैं। देखिए ये बात को ध्यान में रखना है, ये चीज को कहता है शेष भाग हरा है, मतलब इसके अलावा जो बच जाएगा वो हरा होगा। अच्छा ये पहले जोड़िए तो कितना आता है टोटल, 147। देखिए सब रंग जो है 147 भाग,
और टोटल भाग कितना है 600। अच्छा 600 में शेष भाग बच गया कितना, देखिए 600 और माइनस 147 तो 453। 453 भाग जो होगा वो हरा का होगा। और हरा भाग की लंबाई देखिए दिया है प्रश्न में, हरा भाग की लंबाई है 12.08 मीटर। इसका मतलब 453 रेशियो का मान 12.08 मीटर। तो कहता है बांस की कुल लंबाई बताइए। अच्छा कुल लंबाई कितना माने 600, तो 453 रेशियो का मान कितना, तो 600 रेशियो का मान कितना होगा निकाल दीजिए। 12.08 बटे 453 अब गुना में 600 कर देना है, बस हल कीजिए बन जाएगा। देखिए दशमलव हटाइएगा 2 जीरो नीचे आ जाएगा और ये दोनों कट जाएगा आपस में। और इसको कटाइए तो 3 बार में कट जाएगा, 15 तिया 45, 3 एका 3, 3 दूना 6। इसको कटाइएगा तो 8 बार में कट जाएगा, तो 8 दूना कितना 16, 16 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। भिन्न के रूप में रहेगा तो हर के एलसीएम को टोटल बांस की लंबाई मानकर बनाइए। कभी भी इस तरह से इतना भाग करके देगा तो उस कंडीशन में आप बना सकते हैं इस तरह से। नहीं तो देखिए, नहीं तो इस तरह से बना लीजिएगा, हम इन कर देते हैं रूम पे, आप बना लीजिएगा सेकेंड तरीका। जैसे मान लीजिए कि पूरा बांस की लंबाई एक्स, पूरा बांस की लंबाई एक्स है। अब इस बांस का 1/10 भाग ला ले तो एक्स है, तो एक्स का 1/10 तो x/10 हो जाएगा। फिर 1/20 तो x/20 हो जाएगा, x/30 हो जाएगा, x/40 हो जाएगा, x/50 हो जाएगा। देखिए 1/50 हो जाएगा। इसके बाद और मानिए, देखिए 1/60 हो जाएगा। इस सब को जोड़ लेना है, ये जोड़ लीजिएगा तो इधर सब भाग हो जाएगा जितना जितना कलर था। और ये टोटल में से इसको घटा लीजिएगा तो शेष भाग बच जाएगा, उस शेष भाग हरा का रहेगा। बताइए हरा का लंबाई कितना है, हरा का लंबाई है 12.08 मीटर है। इसके बराबर करके एक्स का मान निकाल लेना है। इसको आप हल कर लीजिएगा रूम। देखिए फिर से एक बार समझा देते हैं। बांस की लंबाई एक्स माने जो हमको निकालना है एक्स। अब इस बांस में 1/10 भाग एक रंग होगा, 1/20 भाग इस तरह करके है, तो इस सब भाग निकाल लिए जितना जितना कलर का। और इससे जो शेष बचेगा वो हरा है, तो टोटल में से इसको घटाएंगे तभी न शेष बचेगा। तो शेष जो बचा है उसका मीटर में लंबाई दिया है, तो बराबर इतना कर दिए। एक्स का मान यहाँ से हल कर लेना। तो ये हुआ बेसिक तरीका, इसे भी बना सकते हैं, दोनों एक ही बात होता है। यहाँ से एक्स का मान निकाल लीजिएगा, बन जाएगा आपका। बांस हर के एलसीएम को टोटल मानकर हल कीजिएगा, सवाल बन जाएगा। बनाइए 8 नंबर। देखिए इसमें क्या लिखा है कि 70 सेंटीमीटर लंबे तार के टुकड़े को 2 भागों में बांटा गया। 70 मीटर एगो लंबा तार है, उसको 2 भाग में बांट दिया। फिर क्या कहा कि यदि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/5 है। देखिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए एक बांस की लंबाई एक्स मान लेते हैं और एक बांस की लंबाई वाई मानते हैं। 2 भाग में बांटा एक्स वाई मान लिया। अब कहा एक बांस की लंबाई जो है दूसरे बांस की लंबाई का लिखा है ना, दूसरे भाग की लंबाई का 2/5 है, 2/5 कर दिए। तो इसका मतलब x/y बराबर हो जाएगा 2/5, यानी x का रेशियो 2 और y का रेशियो 5 हो जाएगा। कहता है छोटे टुकड़े की लंबाई बताइए। बताइए ये दोनों में छोटा कौन दिख रहा है 2, और टोटल बांस की लंबाई कितना है 70, तो टोटल रेशियो में कितना है 7। तो कहेंगे चूंकि 7 रेशियो का मान 70 सेंटीमीटर, और हमको छोटा बांस की लंबाई तो कितना निकालिएगा 2 रेशियो निकाल दीजिए। 70/7 गुना 2, इसको कटाइए 10 तो कितना 20 सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा। देखिए कहता है 70 सेंटीमीटर लंबा तार के टुकड़े को 2 भागों में बांटा गया है। एगो भाग एक्स माने एगो वाई माने। कहता है एक भाग की लंबाई और दूसरे भाग की लंबाई का, एक भाग की जो लंबाई है और दूसरे भाग की लंबाई का 2/5 हो, कि एक भाग की लंबाई दूसरे से 2/5 है। तो कहा कि छोटा बांस की लंबाई, तीसरा रेशियो बना लिए और टोटल दोनों को जोड़िएगा, जोड़िएगा तो 3 2 5 रेशियो का मान 70 और 2 रेशियो का मान कितना होगा निकाल देना, छोटा बांस की लंबाई निकल जाएगी। बनाइए अगला सवाल बनाइए।
बनाइए 9 नंबर। देखिए इसको हल करते हैं। क्या लिखा है कि कुछ धन को ए बी सी में वितरित किया गया है। यदि ए को कुल धन का 3/16 भाग तथा बी को कुल धन का 1/4 भाग मिले तथा सी को 81 रुपया मिला है। सी को कितना मिला है? 81। सी का पैसा दिया है तो सी का भाग भी निकालेंगे हम लोग, तो इसको आप निकाल सकते हैं। तो कहता है बी को कितना धन मिला है, बी का धन मिला है। अच्छा कहता है यदि ए को कुल धन का 3/16, अब बी को कुल धन का 1/4 भाग मिला, तो एक में घटा लीजिए, अन्य तो हर के एलसीएम को टोटल जैसे बांस वाला बनाए थे उस तरह से भी बन जाएगा। जैसे देखिए 3/16 है और एक 1/4 है, हर का एलसीएम कितना? 16। तो 16 मान लेंगे कि कुल धन जो है 16 आप मान के बना सकते हैं। माना कुल धन जो है 16। अब जो है कहता है ए को जो मिला है कुल धन का 3/16, तो इसका 3/16 कितना? 3 होगा। अच्छा बी को मिला है कुल धन का 1/4, तो बी को मिला है 1/4, तो इसका 1/4 कितना? 4। अब सी को जो शेष बचा होगा वही नहीं मिलेगा, तो 16 है तो 4 3 कितना? 7, 7 इसमें घटाइए 9, इसका मतलब इसको सी को मिला होगा 9। ये माने हैं, यूनिट में मान सकते हैं कि 16 यूनिट में टोटल धन था। यही 16 में से 3/16 मिला है ए को, और इसी 16 में 1/4 मिला है बी को, और शेष जो बचेगा उसी को मिलेगा। और सी का धन है 81, तो कहेंगे इन 9 यूनिट का मान 81 रुपया प्रश्न में दिया है। कहता है कि बी को कितना धन मिला है, तो बी का रेशियो कितना? 4। 4 रेशियो निकालिए, 81/9 गुना 4। अच्छा कटाइए, तो 9 चौके कितना? 36। 36 रुपया उत्तर हो जाएगा। भिन्न में अगर कभी का वाला बात मिले गुना वाला, तो इस तरह से बना सकते हैं। हर के एलसीएम को टोटल धन मान लेंगे। जैसे हर के एलसीएम को टोटल बांस की लंबाई मान लिए, अब उसी से तुलना कर रहे हैं। बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए 10 नंबर है ना, इसको भी आप हर के एलसीएम से मान के बना सकते हैं। देखिए कैसे है सवाल। जैसे कहता है एक छात्र ने एक पुस्तक का 3/8 भाग पहला दिन पढ़ा। देखिए 3/8 भाग जो है पहला दिन पढ़ा है। फिर कहता है शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा है। शेष जितना बचेगा उसका 4/5 भाग, थोड़ा ध्यान में रखना है, यहाँ शेष लिख दिया है। फिर कहा कि दूसरे दिन पढ़ा तथा 30 पृष्ठ शेष रह गया, मतलब उतना पढ़ने के बाद 30 गो पन्ना रहा है, वो स्पष्ट पेज लिख दिया, तो भाग नहीं हुआ, रियल चीज हो गया। अच्छा हर का एलसीएम बताइए कितना होगा? 40। तो एलसीएम को टोटल मान लेंगे कि वो पुस्तक में टोटल 40 गो पृष्ठ होगा। हम मान लिए कि एगो पुस्तक होगा उसमें 40 गो पृष्ठ टोटल होगा। अब उसमें कहा कि पहला दिन जो है, देखिए पहला भाग लिखा है ना, एक छात्र ने एक पुस्तक का 3/8 भाग पहले दिन, पहला दिन जो पढ़ा होगा किताब का 3/8 भाग। अच्छा इसका 3/8 कितना? 8 5 40, 5 दिया 15, 15 हो जाएगा। अच्छा दूसरा दूसरा दिन जो पढ़ा, देखिए शेष का शेष का 4/5 भाग। अच्छा 15 तो पहले दिन पढ़ लिया, अब 15 इसमें घटाइए 25, 25 अभी शेष बचा है, इसका 4/5 भाग पड़ा है, तो इसको घटाइए तो 5 बार में ना, तो 20 हो जाएगा, 20 भाग पड़ा। अब कहता है शेष, इसके बाद जो शेष बच गया वो 30 पृष्ठ बचा है। अच्छा टोटल देखिए तो 2 दिन में कितना पढ़ा? 20 और 15 35, 35 पढ़ लिया, और 40 पृष्ठ था तो शेष बच गया कितना? 5 गो, तो 5 यूनिट में बचा है, लेकिन रियल में कितना बचा है? 30। तो 5 यूनिट का मान हो जाएगा 30। हमको निकालना है पुस्तक की कुल पृष्ठ की संख्या, कुल कितना माने? 40। 40 यूनिट बराबर निकालिए कितना होगा, तो 30/5 गुना 40। अब हल कर दीजिए, 6 चौके 24, 240, यही आंसर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि एक्स नहीं भी मानिएगा सवाल आपका बन जाएगा।
देखिए एक तो इस तरीका से बना लीजिए, अगर और तरीका से अगर बनाइए तो बनाने का दो तीन तरीका होता है। फाउंडेशन बैचर में तीनों तरीका बताते हैं, लेकिन यहाँ ये भी ठीक है। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए पुस्तक की कुल संख्या एक्स, एक्स है पुस्तक की कुल संख्या। अब इसका 3/8 भाग पहला दिन पढ़ लिया, तो पढ़ लिया तो बचा कितना। जैसे 3/8 भाग पहला दिन पढ़ लिया तो भाग का तुलना एक से करना चाहिए, भिन्न का तुलना एक से करते हैं, अब प्रतिशत का तुलना 100 से करते हैं। तो 3/8 भाग अगर पहला दिन पढ़ लिया तो शेष कितना बचा, तो एक में घटाना चाहिए, तो एक में इसको घटाइएगा तो 5/8 मिलेगा। 5/8 भाग अभी भी बचा हुआ है इतना पढ़ने के लिए। फिर क्या कहा, देखिए शेष इतना बचा है, यही शेष का लिखा है। 4/5 भाग दूसरा दिन पढ़ा, अच्छा 4/5 भाग दूसरा दिन पढ़ लिया तो शेष बचा कितना, 1/5, एक में घटाना चाहिए, तो 1/5 कितना बचा हुआ अभी भी। अब बचा हुआ भाग 30 है, तो 30 के बराबर कर दीजिए, हल कीजिए सवाल बन जाएगा। इसको कटाइए, देखिए 5 से 5 तो 8 दिया कितना 24, 240, यही आंसर हो जाएगा। शेष निकाल के एक में घटाना है, एक में घटाना होगा ना, तो एक में घटाने नहीं जाएंगे, खाली इन दोनों का अंतर लिखना है ऊपर। जैसे 5 3 3 और 8 का अंतर कितना 5 ऊपर, और नीचे जो 8 है बस 8 लिख दी। जैसे एक में इसको घटाना है तो इन दोनों का अंतर ऊपर, 5 और 4 का अंतर कितना 1, और नीचे 5 है तो 5 लिख दी, एक में घट जाता है, तो 240 उत्तर हो जाएगा। शेष शेष वाला सवाल कहेगा, शेष वाला सवाल तो आप एक में घटा घटा के बना सकते हैं। बनाइए अगला, कितना भाग है, देखिए इसको ऐसे बना लीजिए। क्या लिखा है, एक टैंकी के 1/4 भाग का आयतन 135 लीटर, 135 लीटर है, कितना भाग का आयतन 1/4 भाग। फिर कहता है यदि इस टैंकी में 180 लीटर पानी हो तो टैंकी का कितना भाग भरा है, भाग निकालना है। देखिए जो चीज निकालना होता है तो इसको ऐसे तुलना करते हैं, देखिए कहेंगे चूंकि 135 लीटर अगर पानी है तो उसमें भाग के रूप में 1/4 भाग, भाग ही निकालना है तो उसको वो साइड रखें। इसके बाद कहता है कि 180 लीटर रहेगा तब कितना भाग होगा, तो 180 लीटर बराबर निकाल लेंगे, चूंकि इसलिए के नियम का प्रयोग कर लेंगे। तो 1/4 देखिए गुना में ई जो आता है वो नीचे आता है 135, और ई जो रहता है ये गुना होता है, तो गुना होके यहाँ लिख देते हैं ऐसे। अब इसको हल कर दीजिए, बन गया सवाल, कटाइए इसको। हाँ 4 से कट जाएगा ना, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, हाँ एक बार में, ये 3 बार में कट जाएगा, 5 से 15 और 4 से 12 एक तरह, ठीक। तो कितना हो गया 1/3 भाग, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 135 लीटर का मान 1/40 भाग, तो उसी टैंकी में अगर 80 लीटर है तो कितना भाग होगा, तो भाग वाला चीज जो निकालना रहेगा उसको इधर 35 लीटर बराबर 1/4 भाग, 180 लीटर बराबर कितना भाग। लिखा गया, क्या हुआ नहीं समझे बनाइए इसको, क्या लिखा है कितना आएगा 35 लीटर। पढ़िए, कहता है एक टैंकी का 2/5 भरी, मतलब जितना टैंकी होगा उसका 2/5 भाग भरा हुआ है। फिर कहता है उसमें 16 लीटर पानी और डाल दे तो टैंकी का 6/7 भाग भर जाता है, तो टैंकी की धारिता कितना, टैंकी में पानी है कितना ये चीज बताना है। तो देखिए मान लेते हैं टैंकी में 1 लीटर पानी और उसका 2/5 भरी है, इसका 2/5 भाग भरा हुआ है, इसका 2/5 इतना भरा हुआ है। फिर कहता है कि 16 लीटर पानी और डाल दी, तो 16 लीटर इसमें पानी डाल दीजिए तो 16 लीटर बढ़ ना जाएगा। तो जब डाल दीजिएगा तो कहता है टैंकी का, जितना टैंकी होगा तो टैंकी का तो 1 लीटर न माने हैं, तो यही कहता है टैंकी का 6/7 भाग भर जाता है। जब इस 16 डाल दीजिएगा पानी तो टैंकी का 6/7 भाग भर जाएगा, रह जाएगा, तो बराबर कर दिए। तो कहता है क्या टैंकी की धारिता, तो एक्स का मान निकालिए यहाँ से, इसको आप क्या कीजिए उधर भेज दीजिए। देखिए 6x/7 हो जाएगा और -2x/5 हो जाएगा, अब बराबर में 16 लिख देते हैं, तो 7×5 = 35, ये हो जाएगा कितना 30, ये कितना 14, अब 30 में 14 घटाइए 16, x बराबर 16, 16 16 कट जाएगा तो x का मान कितना 35, 35 लीटर इसका आंसर हो जाएगा।
35 लीटर इसका आंसर होगा। बनाइए अगला सवाल। इसी टाइप का सवाल 16 लीटर जोड़ने के लिए पूछा था बिहार एसएससी 2019 में। इस 16 लीटर जोड़ के बनाने, बनाइए इसको। देखिए इसमें क्या लिखा है, पढ़िए थोड़ा ध्यान से, बढ़िया सवाल। कहता है एक टैंकी 25 बाल्टी पानी से भर जाती है। एगो टैंकी है, अगर उसमें 25 बाल्टी पानी दीजिएगा टैंकी भर जाएगी। फिर क्या लिखा है, इस बाल्टी की अपेक्षा 2/5 भाग आयतन वाली कितनी बाल्टियां से यह टैंकी भरेगी। देखिए फिर से पढ़िए। कहता है एक टैंकी 25 बाल्टी पानी से भर जाती है। देखिए अब पहले तो पता करना होगा आखिर बाल्टी में पानी अटता कितना है, ये चीज जानना होगा। ऐसे आप कुछ मान भी सकते हैं, जो आपके मन में होगा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए एगो बाल्टी होगा जिसमें 1 लीटर पानी आता होगा, 1 लीटर पानी आता होगा, 1 लीटर पानी आता है एगो बाल्टी में। ऐसा ऐसा 25 बाल्टी डालिएगा टैंकी भर जाएगा। तो बताइए वो टैंकी में टोटल पानी होगा कितना, 25 लीटर। माने हैं 1 लीटर 1 बाल्टी, तो 25 बाल्टी तो 25 लीटर, तो ये टैंकी फुल हो जाएगा। अब फिर यही बात कहता है आगे, देखिए कहता है इस बाल्टी की अपेक्षा, जो बाल्टी 1 लीटर वाला माने थे उसके अपेक्षा 2/5 भाग आयतन वाली, मतलब जितना जैसे 1 लीटर था ना, इसका 2/5 भाग ही आयतन वाली बाल्टी रहना चाहिए। तो देखिए ये जो अब बाल्टी लेगा वो 2/5 भाग आयतन वाला बाल्टी रखेगा। तो कहता है वाली कितनी बाल्टी से ये टैंकी भर जाएगा। तो मान लीजिए कि 1 बाल्टी देगा और टैंकी भर जाएगा। भीन में टोटल 1 होता है, अब भीन का तुलना यहाँ 1 से की, तो 2/3, बस इसको x का मान यहाँ से निकाल दीजिए, बन जाएगा सवाल। देखिए इसको अगर हल कीजिएगा तो 2 गुना हो जाएगा यहाँ, तो 100 कितना, 125/2, तो 62.5 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 1 लीटर एगो बाल्टी का, नहीं तो 1 लीटर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 लीटर 25 बाल्टी, तो x गुना 25। अब फिर उसी अपेक्षा 3/5 भाग, तो x का 2/5 करना होगा, फिर कटिए जाएगा, तो कोई फेरा नहीं मानने से। ये थोड़ा मिसलेनियस टाइप का होता है, इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, और ये सब सवाल एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब परेशान करता है तो यही सब टाइप का सवाल। तो थोड़ा इसको इतना बार बनाइए, धीरे धीरे अभ्यास हो जाए कैसे अप्रोच करना चाहिए, बनाना चाहिए। बनाइए इसको। देखिए कहता है एक टैंकी के 1/3 भाग में 80 लीटर पानी आती है। देखिए एगो टैंकी है और उसमें 1/3 भाग अगर पानी रहेगा ना, भाग, तो उसमें 80 लीटर पानी आता है, 80 लीटर। कहता है आधी टैंकी में कितना पानी आएगा, आधा आधा टैंकी रहेगा, आधा मतलब 1/2 भाग ना, 1/2 भाग में कितना होगा, तो 80। देखिए ये नीचे भाग में आएगा तो भाग को पलट के गुना कीजिए, 3 कितना 1, और इस सीधा गुना होता है चूंकि, इसलिए में इसको गुना कर दीजिए, तो कितना 40, 4 तिया 12, 120 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। 120 लीटर इसका आंसर होगा। अच्छा आज किसका कितना बना नहीं पूछे, नहीं, अच्छा लास्ट में पूछ लेंगे। नहीं नहीं, ये सब सवाल बना लीजिएगा, 60-70 वो लगभग आर्य अग्रवाल बुक का है, सब अगर बना लीजिएगा तो रिवीजन, कोई ऐसा नहीं कि हम घर में सवाल बनाए, ऐसा रहता कि नहीं अपने मन से दिए तो अलग हो सकता था, लेकिन वो किताब का है तो इसको बनाइए, और बनाने का तरीका यही है, दूसरा और क्या उपाय लगाइए। तो इसी को आप जितना बना सकते हैं, बना हुआ सवाल का वीडियो मिल जाता है, बाद में भी एक आध बार बना लीजिए, संडे को सब रिवीजन कर लीजिए, और जितना बनाइए, बनाना पड़ता है, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता है कि सीधा दिमाग में घुसते गया बस बनते गया, आपको खुद मेहनत इस पे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ही, करता ही है लोग। चलिए बनाइए अगला। देखिए इसमें क्या कहता है, नहीं ऐसा सवाल भी बढ़िया है। क्या लिखा है, कहता है 42.5 मीटर लंबी छड़ में से 85 सेंटीमीटर लंबाई के कितने टुकड़े बनेंगे। एगो टुकड़ा बनेगा 85 सेंटीमीटर, एगो बहुत बड़ा तार होगा, तार का लंबाई दिया है 42.5 मीटर, 42.5 मीटर, मीटर ध्यान में रखिए, मीटर में, और उसी से कहता है 85 सेंटीमीटर लंबाई का के गो टुकड़ा आप बना सकते हैं, मतलब जैसे ये तार है ना, इसी को छोटा छोटा काटेंगे, वो फिक्स नाप देके के गो टुकड़ा बनेगा। तो देखिए करना क्या है, जो बड़ा तार रहेगा उसका लंबाई ऊपर लिख दीजिए, जैसे ऊपर लिख,
लेकिन ये मीटर में है, उस सेंटीमीटर में पूछता है, तो यूनिट सेम कर लीजिए। अच्छा बताइए, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं तो ई बदल जाता है सेंटीमीटर। 85 सेंटीमीटर का काटना है तो 85 सेंटीमीटर से इसको भाग कर दीजिए, बस निकल जाएगा कि एगो टुकड़ा बनाना है। दशमलव हटेगा, जीरो नीचे आएगा, एगो जीरो से 0 सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा तो हो जाएगा 50। 50 गो टुकड़ा आप बना सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। 50 गो टुकड़ा आप छोटा छोटा बना सकते हैं। जो बड़ा तार की लंबाई रहेगा उसको ऊपर रख देना है, और जो छोटा छोटा काटना होगा उसे भाग कर दीजिए, तो टुकड़ा की संख्या निकल जाएगी। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या लिखा है, कहता है 4/7 भाग का कौन सा भाग, थोड़ा समझिए, इसके भाषा को उलझा देगा, छोटा सवाल है लेकिन बढ़िया है। देखिए इतना बात से कहता है कि 4/7 का कौन सा भाग, यानी 4/7 का कोई एक भाग होगा, 4/7 का कौन सा भाग, इसमें जोड़ने पर, तो किसमें जोड़ने पर, यही 4/7 में जोड़ने पर, 4/7 में ही जोड़ने पर। देखिए यहाँ कहता है 4/7 का कौन सा भाग, देखिए 4/7 का कौन सा भाग, तो मान लिए एक्स भाग, ये 4/7 का मतलब गुना कौन सा भाग, एक्स भाग, कहा इसी में जोड़ने पर, इसी में इसको जोड़ना है, नहीं लिखा है। देखिए 4/7 का कौन सा भाग, तो 4/7 का एक्स भाग, इसी में जोड़ने पर, तो किस में जोड़ने पे, 4/7 में ही जोड़ने पर, और तो कुछ है नहीं वहां पे। कहता है उसी में जोड़ने पर, कहता है योगफल, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1/1/14 प्राप्त हो। 1/1/14 का मतलब कितना, 15/14 प्राप्त। बस इसको हल कीजिए, एक्स का मान निकालिए, इसको उधर भेज दीजिए। देखिए 4x/7 अब 15/14 अब -4/7, एलसीएम कितना 14, तो 15 माइनस, डायरेक्ट लिखिए, पहले इतना लिखिए। देखिए 4x/7 इसको घटाइए, 14, 14 एलसीएम होगा ना, तो हो जाएगा 15 में 8 घटाइए 7, तो 7×2 = 14। अब क्रॉस गुना कर लेना है अपना, एक्स का मान चाहिए ना, इधर लिख देते हैं। देखिए एक्स का अगर मान चाहिए तो ये 7 ऊपर जाएगा, ये 4 नीचे आएगा, तो 7 बटे कितना 8, यही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। उस समय क्या आया, नहीं है, एकदम छोटा सवाल है लेकिन थोड़ा लॉजिकल, थोड़ा ध्यान में रखने वाला बात आ जाता है। ये सब चीज से हम लोग धोखा बहुत खाए, इसीलिए थोड़ा ध्यान में रह जाता है। और यही बात होता है, सवाल को जितना बार बनाइएगा, अभी जैसे बनाए थोड़ा लगा होगा कि नहीं ये चीज गलती कर रहे, धीरे धीरे सवाल पहचान लीजिएगा कि सवाल कैसे बनेगा। हाँ, किसमें 1/2 जोड़ने के लिए नहीं कहा, 4/7 का एक्स भाग, एक्स क्या है 1/2 थोड़ी है कि इसमें जोड़ दीजिएगा तो उत्तर निकालना है। अच्छा, इसमें क्या किए, 1/2 जोड़ दिए, उतना पूरा दिए, नहीं ना होगा, इसको कहाँ छोड़ दिए, हाँ इस यहाँ पे 1/2 जोड़ के देखिए पुरता है, यहाँ पे एक्स की जगह 1/2 रखिए, ई दोनों को जोड़ के 15/14 पूरा, खाली 1/2 जोड़ दीजिएगा तो कम नहीं चलेगा, भाषा को संतुष्ट किया कहाँ। इसमें सिर्फ नहीं बोला कि 1/2 किसको हम जोड़ दें, वो बोला 4/7 का ही इतना भाग जोड़ना। देखिए पढ़िए एक बार, 4/7 का कौन सा भाग, 4/7 का मतलब क्या होता है, गुना, 4/7 का एक्स भाग, का इसी में जोड़ने पर, किस में जोड़िए 4/7 में जोड़ने पर, योगफल इतना होना चाहिए, तो ई है 4/7 में गुना किया हो, तो आप इसको डायरेक्ट जोड़िएगा तो पुड़िए जाएगा, तो उसने गलती हो जाएगा, नहीं बुझाया। बनाइए अगला सवाल, चलो। ऐसे ऐसे करके परसेंटेज में पूछा है बिहार एसएससी में, 1 सेकेंड का, एक नहीं 1 दिन का उसमें दिया था, इसमें सेकेंड है ना, और उसमें दिन दिया हुआ है, 1 घंटा 1 दिन का कितना भाग, आप प्रीवियस उल्टा के देख लीजिए, इसी पे अभ्यास कीजिएगा, बात वही हुआ। देखिए इसमें क्या लिखा है,
कि एक सेकेंड एक घंटा का कौन सा भिन्न, देखिए एक सेकेंड ऊपर है सेकेंड, और एक घंटा का कौन सा भिन्न है, इसको भिन्न बनाना है। एक घंटा है, एक घंटा है तो घंटा नीचे ऊपर सेकेंड होगा, तो दोनों का यूनिट सेम करना होगा, भाग में यूनिट सेम करना होता है। तो देखिए एक घंटा है, घंटा में अच्छा एक घंटा में कितना सेकेंड, 3600, तो 3600 नीचे लिख दीजिए, बन गया। खाली नीचे 3600 लिख देना है, बन गया 1/3600, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड एक घंटा का कौन सा भिन्न है, तो 1/3600 भिन्न होगा, 1/3600 हो जाएगा, ऑप्शन डी। थोड़ा देखिए ये सब क्वेश्चन है मिसलेनियस टाइप का, इसमें कोई फिक्स टाइप नहीं होता है, और कंपटीशन में जितना सवाल को बनाइएगा, जितना तरह तरह का सवाल, जैसे कि ये सब अलग अलग तरह का 17 को सवाल मिला, इसी 17 को 2-4 बार बना लीजिए रूम पे, और इसी तरह से लगभग 70-80 को सवाल होगा। ये 208 क्वेश्चन तक, कितना लास्ट में था इसमें, 103 तक पहुंचे हैं, 208 क्वेश्चन होगा इसमें, तो लगभग 4-5 दिन और लगेगा, अगला सप्ताह तक लग जाए और खत्म हो जाएगा। कल रीजनिंग का सेट रख देते हैं, नहीं रीजनिंग भी 25-25 2 सेट होगा, तो रिवीजन के लिए बढ़िया हो जाएगा, कम से कम बार बार रिवीजन कीजिएगा, तो बिहार एसएससी में भी कम आएगा, आपका रेलवे में भी कम आएगा। कोई पर्सनल एग्जाम के लिए ही नहीं होता है, मैथ ठीक करना है तो बार बार सवाल बना लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, खाली फाउंडेशन पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता है। आपको जितना सवाल अभ्यास कीजिएगा, जितना सवाल को देखिएगा, उतना बेहतर मैथ होगा। कंपटीशन में ये चीज लागू होता है, इंटर मैट्रिक नहीं है कि फार्मूला रट्टे सेट किए सवाल बन जाता है, इसमें मेहनत करना होगा। चलिए ठीक है, कल इससे आगे का चीज हम बताएंगे, कल रीजनिंग सेट रखते हैं। अच्छा इसको पूछना था, अच्छा बताइए, अच्छा बता दीजिए किसका कितना